नए नियम में लोग पढ़ता हूँ, the careful and troubled about may not be taken away from her. पढ़ेंगे बस के दिन के लिए, प्रभु और पढ़ेंगे बस के दिन के लिए, प्रभु और रोज आप हमें, प्रभु हमें हर रोज खुदा अपने हाथों से प्रभु आप पकड़ के चलाते हैं, इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह इस अहमियत को, इस गर्मी को हम समझ नहीं पाए, ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु। इस मीटिंग को आप माफ किया तो सुनते खुदावन, हमारे गुनाहों को, अपराधों को आप क्षमा करें। अपने पवित्र आत्मा थोड़ी देर खुदा मदद करेंगे उस वचन को दोबारा कुछ सकें। बहुत सारे लोग चाहते थे कि यीशु मसीह के साथ वो ले, यीशु मसीह के साथ आइडेंटिटी करना चाहते थे। लोग थे वो सब चाहते थे कि यीशु मसीह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि उस दिन में यीशु मसीह एक बहुत एक जाना माना चेहरा था। हर कोई यीशु मसीह पे चलना चाह रहा था, और यीशु मसीह सबके घर में नहीं गए, लेकिन लोग चाहते थे कि यीशु मसीह सबके घर में आए, उनके साथ आइडेंटिफाई करें, उनके साथ यीशु मसीह टाइम खुदा के नाम की महिमा हो। वैसे ही एक जगह ऐसे यीशु मसीह पहुंचे, वो था मार्था का घर। देखिए मैं पढ़ता हूं, that he entered into a city। जब यीशु मसीह के गांव से एक बच्चा को सेवा करने वाला बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट यीशु मसीह को अपने घर में रिसीव किया। वो बहुत चाहती थी कि मैं यीशु मसीह को केयर करूं, यीशु मसीह मेरे घर में आए, वो किसी घर में ना जाए, मेरे घर में आए, मैं यीशु मसीह के लिए कुछ करूं, यीशु मसीह को मैं ऑनर करूं, यीशु मसीह में वेलकम करूं। हालेलुया। तो मार्था ने यीशु मसीह को वेलकम किया। एंड शी हैड अ सिस्टर कॉल्ड मेरी, उसके पास एक सिस्टर थी, उसका नाम मेरी है, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was encumbered about much serving and came to him. देखिए यहां पे एक वेलकमिंग है और यहां पे एक ऑनरिंग है, इस दोनों को फर्क मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज भी हम बहुत सारे ऐसे गलती करते हैं, वी आर वेलकमिंग जीसस बट वी आर नॉट ऑनरिंग जीसस। हाउ वी डू ऑनर जीसस, हम कैसे यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं। देखिए हम घर में किसी को बुला सकते हैं, लेकिन क्या हम उनको ऑनर करते, फैमिली को हम डिसऑनर कर रहे हैं। हम सब किसी घर में बुलाते हैं तो हम उनको ऑनर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो क्या बोलते हैं हम सुनते हैं, और हम क्या बोलते हैं उनको सुनाते हैं। तो एक इंटरेक्शन होती है, एक बातचीत होती है, उस इंसान के ऊपर हम अटेंशन देते हैं, अगर वो कुछ मांग देते तो हम देते हैं। हालेलुया। तो ये ऑनरिंग चीज होती है। यहां पे मार्था ने यीशु मसीह को वेलकम किया। उस पूरी गांव में यीशु मसीह को अपने घर में वेलकम करने वाला स्त्री मार्था थी। जब वेलकम करने के बाद यीशु मसीह को सोफा में बिठा दिया, आप बैठो, थोड़ा सा ये मैगजीन पढ़ो जो टेबल में रखा है, जब तक मैं अपना काम करके आ जाता हूँ। नहीं तो आप ये न्यूज देखते रहो, नहीं तो आप थोड़ा सा ये एनिमल, आप थोड़ा सा टाइम पास करो, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। हालेलुया। वेलकमिंग इज गुड, लेकिन यीशु मसीह उस वेलकम में खुश नहीं था। यीशु मसीह उससे कोई बड़ी चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे उस घर में, वो चीज मार्था नहीं कर पाई, मार्था सिर्फ वेलकम कर पाई।
और वहां पे एक स्त्री है, सिस्टर है मार्था का, मेरी। वो यीशु की पाँव में, चरणों में बैठ गए और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसको बहुत गौर से सुन रही है। अब इसमें वेलकमिंग भी है, ऑनरिंग भी है। देखिए अब इसमें कौन सा चीज को यीशु मसीह सलाह रहे हैं। वेलकम करने वाले मार्था के बारे में यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब यीशु मसीह ने वहां वचन प्रचार किया, उस वचन को आदर दिया मेरी ने, और यीशु मसीह ने मेरी को सपोर्ट किया। उसने बोला सच में इसने ऑनर किया है। वो मेरे चरणों में बैठी थी, मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनती थी, उस वचन को, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को बहुत गौर से देखती थी, सुनती थी। अब यहां समझना है वेलकमिंग का है, ऑनरिंग क्या है। एक मीटिंग में दो पार्ट होती है, याद रखिएगा। जब मीटिंग शुरू होने से पहले हम गाना गाते हैं, आप पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु हमारा बीच में आ जाओ। प्रार्थना होती है, प्रभु आज के मीटिंग में हमारा बीच में हो जाइए। ही इज ऑलवेज। लेकिन जब उसकी उपस्थिति आने के बाद उस उपस्थिति को हम कैसे महिमा करते हैं, इसलिए मीटिंग में दो पार्ट होती है। हम जब गाना गाते हैं हम पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं। हालेलुया। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत शॉर्ट मैसेज लूंगा। हर एक मीटिंग में, जैसे हम अपने फैमिली ऑल्टर हो, चाहे चर्च की मीटिंग हो, फास्टिंग प्रेयर हो, कुछ भी हो, फिर हम दो दिन गाना गाते हैं। गाना किस लिए गाते हैं? हम खुदा को धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, ताकि खुदा की आत्मा हमारा बीच में उतर के आए। हालेलुया। जब हमने गाना गाया, तालियां बजाई, अच्छे से म्यूजिक बजाया, हमने खुदा को बुला लिया। लेकिन अगली चीज क्या है? जो खुदा हमारा बीच में आया है उसको ऑनर करना है। कैसे ऑनर करेंगे? हम गाने में इतनी तक जाते हैं, जैसे मैसेज शुरू होते हैं हम सो जाते हैं। गाने में हमने खुदा को वेलकम तो कर लिया है, लेकिन आए हुए खुदा जब आपसे बातचीत करता है, जब प्रचार करता है, किसी मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करता है, उस बॉडी में से होते हुए प्रचार करता है, तब हम उसकी ऑनर नहीं कर पाते। वेलकम तो हमने कर लिया, तालियां बजाई, गाना गाया, बहुत उच्च स्वर से गाना गाया, अच्छे गाना गाया, हमने उसको वेलकम कर लिया। तो यीशु से हमारे बीच में आ जाता है, उसके बाद वो हमसे बातचीत करता है। वो चाहता है कि हम उसकी बातों को अटेंशन दें। हालेलुया। हम देखते रहे, वहां प्रचार प्रचार कर रहा है, यहाँ पे बाइबल खोल के, कोई जैसे कोई आप रिसर्च कर रहे हो, ऐसे आपने सिंसियरली पढ़ना, और फिर मैसेज किताब खोल के पढ़ना। जो व्यक्ति वहां पे आया है वो चाहता हाँ और आमीन कह के उसको स्वीकार करे। हालेलुया। लेकिन खास तौर से क्या होती है, अच्छे म्यूजिक बजाते हैं, अच्छे गाना गाते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर बनती है, पवित्र आत्मा बीच में उतर के आता है, और जैसे वो हमसे बातचीत करना शुरू करता है, हम एक एक करके उठ के बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर बात करते रहते हैं। या मीटिंग चलता है, बाहर लगे लोग इंडिया पाकिस्तान की स्कोर क्या देखते रहते हैं। चर्चेस में देखा, एंटेन चर्चेस में मैंने देखा, और बात बात करते रहते हैं। तब बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं, बिजी बडीज। अरे मीटिंग के बाद हमने चाय पिलाना है, मीटिंग के बाद हमने पकौड़ा खिलानी है, मीटिंग के बाद हमने ये करना है। मारता है, मारता है, चाय या पकौड़ा में बहुत बिजी थी। आज मीटिंग के बाद मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो मैं वहां जाकर केक लेकर आता हूँ। गाना खत्म हो जाएगी तो एग्जैक्ट लग 11 बजे जाके मैं केक लेकर जाऊँ, तब तक 12 बजे मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं केक बांट लूंगा। मैं केक बांटने के लिए चर्च में नहीं जा रहा हूं, मैं सब करने के लिए। ये बात आज थोड़ी सी आपकी कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी दवा ही। कुछ लोग चर्च में आते ही जैसे गाना खत्म हुआ, बच्चे को लेके बाहर चले गए खाना खिलाने के लिए। भाई उसको चिप्स खिलाओ, भाई उसको दूध पिलाओ।
क्यों घर में से बच्चे काके नहीं आ सकते? बच्चे स्कूल जाते हैं, दूध पीते बच्चे, बात अलग है। बाकी बच्चों को इतना बड़ा एक दूध की बाटल ले लेते हैं, एक टिफिन ले लेते हैं, बाहर धूप में, सर्दियों के टाइम में दूध भी सेक लिया, बच्चों को नमी खिला लिया। जब मीटिंग खत्म होने के लास्ट में आखिरी प्रेयर होती है, तब नीचे बच्चों को लेकर आते हैं। इस काम को आप घर में भी कर सकते हैं। अगर अपने बच्चों को फीड करना ही था, धूप में बैठ के धूप सेकना ही था, आप घर में भी कर सकते हैं। मीटिंग में मीटिंग चल रही है, कॉल आ गया, भैया बाहर जाके बड़ी टेंशन वाली बात है, अरे भैया ऐसे हो गया, अरे ऐसे हो गया, अरे लोन वाला आ गया, अरे ईएमआई वाला आ गया, और बार बात करके अंदर आके बैठेंगे मीटिंग में, क्या वो मैसेज में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? अब यही बात होगा कि भाई अभी ये मैं कैसे भरूंगा, अब वो कैसे करूंगा, अब उसकी फोन आ गई, अब बॉस ने बुला लिया, अब मैं जाना है। ये सब चीजों के लिए हमें भवन में खुदा के पास आने की जरूरत नहीं है। हम अपने टाइम अपने के लिए कर सकते हैं। हम क्यों खुदा को धोखा दें? खुदा को टाइम दे भी लें और उसको पूरी तरह से हम उसको ऑनर भी ना दें। जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां पे 8 घंटे 12 घंटे जब ड्यूटी है, तो हम टॉयलेट भी जाने के लिए सोचते हैं, अरे वहां से बॉस बैठा हुआ शीशे में मुझे देख रहा है, बार बार मैं बाथरूम जाऊँ तो ये सोचेगा कि ये बार बार बाथरूम जा रहा है। हम्म? वो मेरे को शीशे से देख रहा है, वो वहां बैठा हुआ। जब हम काम करते हैं, तो वहां पे हम बाथरूम जाने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। लेकिन चर्च में हम जब प्रचारक होती है, तो वो बोलते रहता है, हम उठते चले जाते, उठते चले जाते, उठते चले जाते, फोन साइलेंट में रख देते, फोन आया, बाहर चले गए, बात करके आया, अच्छा भाई मैं चर्च के बाद मिलूंगा, अच्छा भाई ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। आया बैठा, यहाँ पे आधा मैसेज खुदा ने आधा बात करी, आधा सुनी, आधा सुना नहीं। बस नाम के लिए हम उस हफ्ते में चर्च में आ गए। बाइबल लिखा, पूरी मन से, पूरी बल से, पूरी सामर्थ को जब पैदा ही मैसेज में हुए। चर्च के बाद चिप्स खिलाना, दूध पिलाना, केले खिलाना कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे में मरने जाएंगे। और मैं तीनों बच्चों को यही बोलता था, क्योंकि हमारा चर्च में जब मीटिंग शुरू होती 10 बजे से 1:30 बजे खत्म होती है, लॉन्ग टाइम में। मैंने कहा एक तो आप काम करो, 10 से 11 के बीच में बाथरूम जाके आ जाओ, नहीं तो 12 से 1 के बीच में आ जाओ, एक बार जाके आ जाओ। आइजक एक बार बाथरूम जाके आ गया, दोबारा उसको बाथरूम आ गई, उसने बार बार मेरे से बोला, मैं कहा नहीं बैठो, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, उसकी पैंट में सुसु निकल गई। मैंने उसको जाने नहीं दिया, मैंने कहा नहीं तुम नहीं जाओ, ये तो चर्च से पहले जाके आ जाओ, एक बार करके आओ, फिर बाद में एक बार करके आओ, एक बार चांसेस है, ठीक है। ये नहीं कि बार 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 कोई बात कर रहा हो, कोई मनुष्य बात कर रहा हो, सामने हम उठ के जाएंगे तो कैसे लगेगा? जो खुदा बात करता हमसे, तो हम खुदा को कैसे लगेगा? जब हम ऑफिस में अपने बॉस, अपने प्रिंसिपल, कोई भी बात करता है, हमें देखता है, तो हम उसके सामने कुछ तो करते रहते, कुछ करते रहते, दिखाने के लिए करते हैं कुछ, ताकि ऐसे टेढ़ी आंखों से देखते हैं, अरे कब जाएगा यार, बाथरूम जाना है। वहां पे हम बहुत सिंसियर हैं। वहां पे हम पानी पीने के लिए भी नहीं जाते, चाय पीने के लिए नहीं जाते, खाने खाने के लिए लेट जाते। लेकिन खुदा के सम्मुख में हम वेलकमिंग करते हैं, खुदा प्रभु, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर। जब आके वो बातचीत करता है, तो आप उठ जाते हो। आमीन। मैंने अपने आप को आदत किया, जब से मैसेज में आया, मोस्टली मैं अवॉइड करता हूं कि मीटिंग के बीच में उठ के बाहर जाना। जब तक
बहुत बुरी हालत ना हो जाए, जाना ही पड़े, तब तक नहीं, क्योंकि हमने खुदा के भवन में बैठे हैं। बहुत सारे लोग मेरे विरोध में बोलते हैं, भाई बहुत कठिन बोलते हैं। जैसे चर्च में आया, हमारा पार्टियां शुरू हो जाती है। जो कुछ करना हमने 10 बजे से पहले नहीं करते। हमारे चाय समोसे, हमारे केक ऑर्डर, मिठाई ऑर्डर, सब कुछ मीटिंग टाइम पे होती है। आई एम नॉट कमिंग टू चर्च टू सेटिस्फाई द पीपल्स इन द चर्च। वी आर कमिंग टू चर्च टू सेट ऑनर करने के लिए आया, जिसको हमने आराधना कर। हालेलुया। किसी एक चर्च की विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कॉमनली प्रचार कर रहा हूं। ये हर जगह में ये प्रॉब्लम है। जैसे मीटिंग शुरू हो जाएगी, खाना बनाने वाले चले जाएंगी बिरयानी बनाने के लिए। मैं कह रहा हूं ऐसे बिरयानी जरूर, हम एक बार खाना नहीं खाएंगे तो मरने जाएंगे। जरूर नहीं है कि हमने चर्च में खाना बांटनी है। अरे मीटिंग के बाद लोगों को भूख लग जाएगा, लोग ये होगा। अरे घर में से 2 रोटी पकड़ के ले जाओ, एक टिफिन में 2 रोटी एक सब्जी बना पकड़ के ले आओ। मीटिंग खत्म होगी तो खा लो। क्या हो गया इसमें? मार्था बहुत बिजी थी यीशु मसीह को वेलकम करने के बाद, खाना बनाने में, बाकी चीजों में। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति ऐसे दिख रही है कि वो काम चोर है, लेकिन वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। जब यीशु मसीह बोलता है उस हर बात को आर आमीन। इसलिए जब लाजर को जिंदा जलाने का टाइम आया, वहां पे मार्था की रेवलेशन में, मरियम की रेवलेशन में बहुत फर्क है। मार्था प्रेजेंट स्टेज मैसेज को, प्रेजेंट स्टेज ऑफ मिनिस्ट्री समझ नहीं पाई। यीशु मसीह ने कहा मैं रिजरेक्शन, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। वो कहे हाँ प्रभु, एक दिन आप जी उठाओगे, जिलाओगे लोगों को। वो प्रॉमिसेस को फ्यूचर में ले जा रही है, क्योंकि उसने मैसेज में कंसंट्रेट नहीं किया। इसलिए जब टाइम आया मैसेज को पकड़ने का, मैसेज को समझने का, तब वो मिसप्लेस, मिस कोट कर रही है वचन को। लेकिन जब मेरी आई, तो वह मेरी आने के बाद यीशु मसीह रोने लगा, और वहां पे लाजर का रिजरेक्शन हुआ। जो मैसेज को करेक्टली वॉच करते हैं, मैसेज को प्रेजेंट स्टेज में समझते हैं, आज का वचन हमसे क्या बोलता है, आज मैसेज हमसे क्या बात करता है, जो लोग मैसेज में अपडेटेड होते हैं, जो मैसेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वहां उन लोग पूर्णतान के कारण बनते हैं। वहां उन लोग बड़े बड़े मिराकल्स के कारण बनते हैं। वहां खुदा की सामर्थ को कार्यान्वित में लेके आने के लिए वो विश्वास काम आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आंध्रा में भी, हर जगह में भी। आई एम टोटली अगेंस्ट द केक कटिंग इन द चर्च। चर्च में भाई ब्रैनम ने बबल गम खाने के लिए भी मना किया। आर यू अग्री विथ मी माय ब्रदर माय सिस्टर्स? अगले बार आप मुझे प्रचार करने नहीं भी बुलाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द चर्च इज नॉट अ प्लेस टू कट योर केक्स। जब भाई ब्रैनम ने बबल गम खाने के लिए मना किया है सील्स में, भाई ब्रैनम ने कहा चर्च खत्म होती है, इमीडिएटली यू गो आउट फ्रॉम द चर्च। आप एक दूसरे को मिलना भी बाहर जाके मिलो, ये सील्स में ही है। हम बड़े बड़े बातें करते हैं, 7 मोरों की मुखासवा, 7 थंडर्स की रेवलेशंस,
उसी समन सीरीज में भाई ब्रैनम ने ये भी कहा, आप बबलगम खा के इधर उधर मत देखते रहो, कागज मत फेंको, आप इधर से उधर कागज नोट्स मत फेंकते रहो, आप पूरी अटेंशन चर्च में रखो। ये मैसेज भाई ब्रैनम ने 7C से प्रचार किया, जिसको हम जीवन की पुस्तक बोलते हैं। उसमें कहा हुआ हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम पुलपिट में केक काट दें, पुलपिट के सामने केक काट दें, वहीं पे हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर लें, दिस इज नॉट अ राइट प्लेस टू डू ऑल दिस थिंग्स। ये सब चीजें करने के लिए हमारा घर है, बाहर जगह है, सब कुछ है। आंध्रा में, साउथ इंडिया में एक चीज होती है अन्नप्राशन, शायद नॉर्थ इंडिया में नहीं करते, तो हम लोग भी अपने बच्चों को किया है, सब कुछ किया है। अन्नप्राशन मतलब जब बच्चा पहला खाना खाता है तो उसको खाना खिलाते हैं, दूध से चावल बना के, खीर बना के। तो मोस्टली सारे चर्च में लोग होते हैं, जैसे हम डेडिकेशन सर्विस करते हैं, ऐसे डेडिकेशन भी होती है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को एक चांदी की कटोरी में, नॉर्थ इंडिया के रिवाज मुझे पता नहीं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक चांदी चम्मच चांदी के में लेके आते हैं, और पास्टर भाई को और जो प्रचारक हैं उनको बोलते हैं, भैया आप प्रेयर करके इसको पहला खाना निवाला इसको मुंह में आप डाल दीजिए, तो वो देता है। मैंने ये ड्रामा ही बंद कर दिया मैं आंध्रा में। मैंने कहा मेरे मीटिंग में मत करो इसको। बाइबल में डेडिकेशन है, यस, बच्चों को हम हाथ रख प्रार्थना करते हैं, डेडिकेशन है। ये खाना खिलाने का प्रोग्राम, ये सब चीजें मत करो। जब मीटिंग खत्म हो जाती है, आप पास्टर भाई को अपने घर में ले जाओ, प्रचारक को अपने घर में ले जाओ, बोलो भैया आप अपने घर में आ जाओ, आज बच्चों को खाना खिलाना है। तो वहां जाके ये सारे ड्रामेबाजी जो है वहां पे, द चर्च इज द प्लेस ऑफ वर्शिपिंग। वहां पुलपिट है जिसको हम वेदी बोलते हैं। अगर आप बाइबल में देखोगे, ओल्ड टेस्टमेंट में, जहां हॉल्टर है वो कॉमन प्लेस नहीं है, वहां पे खुदा है। वहां कोई बंदा गलत अप्रोच करता है, वहां मारा जाता है। जो कलवारी क्रूस पे यीशु मसीह मारा, उसके बाद वो पर्दा फट गया, वो मोस्ट होली प्लेस कॉमन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अहमियत खत्म हो गई। अरे मोस्ट होली प्लेस खुल गया भैया, बस आप सब चले जाओ, ऐसे ही जूते पहन के ऐसे घुस जाओ। मोस्ट होली प्लेस को खुदा ने खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अहमियत खत्म हो गई। उसकी अहमियत खत्म नहीं हुई, उसको अप्रोच हमने उतनी ही पवित्रता से करना है। हालेलुया। कोई भी उठा के फल पे चले जाए। मैं कह रहा हूं जब स्टेज पे खड़े होके जो बच्चा गाना भी गाता है, कोई भी स्पेशल सॉन्ग गाता है, ऐसे उड़ के मोबाइल को लेके वहां स्टेज पे पहुंच जाए, मैं भी एक गाना गाऊं। ये सब मैसेजेस मैंने प्रचार कर चुके हैं हर जगह में। मोस्टली आई गो ऑल द स्टेट्स, हर जगह इस मैसेज मैंने रखा। अगर अगर म्यूजिक बजाना है, गाना गाना है, कुछ भी करना है, वहां पे भजन संगीता भी पढ़ना है, कम विद द प्रिपरेशन। एक दिन पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करो, से हर जगह से अपने आप को सेपरेट करो। मैं एक दिन पहले से तैयार हो जाना चाहिए, अरे मेरे को कल म्यूजिक बजाना है, कल मेरे को गाना गाना है, कल मुझे भजन संगीता पढ़ना है, कल मुझे प्रचार करना है। जो आइजक मीटिंग में गाना गाता है, तो एक दिन पहले ही बोल देता हूं तुम्हें कल, हाँ तो तुम गाना गा सकते हो। ऐसा नहीं कि बुला लिया, शादी की बंद नहीं है, अरे भैया वो अच्छा गाना गाता उसको बुला लो। अरे वो अहमियत को बरकरार रखना है। तो कितने भी अच्छे गायक हो तो अपने घर में,
सलमान खान बन के, शाहरुख खान बन के तो नहीं जा रहा हूं वहां पे। चाहे चर्च में लड़कियां मुझे कॉलेज ऑडिटोरियम, बट नॉट इन गॉड्स प्लेस। कीप प्रेयर, फास्टिंग। अरे कल मुझे वेदी में खड़ा होना है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि खुदा की जजमेंट वेदी से शुरू होगी। वैसे होगा। अरे गाना है तो गाना है, म्यूजिक तो बजाना है। बिफोर यू टेक द इंस्ट्रूमेंट, यू प्रिपेयर योर सेल्फ, सरेंडर योर सेल्फ, डेडिकेट योर सेल्फ, कम अंडर द होलीनेस। हारून को खुदा की भवन में आना पड़ा, हारून के सेवकाई में बोला, खुदा ने उसकी कान में, उसकी पैर में, हर जगह खुदा ने कूट लगाई। तुम क्या सुनते हो, तुम कहां जाते हो, हर जगह ब्लड के नीचे होना चाहिए। पूरी हफ्ते माइकल जैक्सन पूरी हफ्ते ऐसे घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, आवाज नहीं कहा किससे बात करना, किससे नहीं बात करना, किसके घर में जाना, किस घर में नहीं जाना। दिस ऑल कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। खुदा की बच्चे पवित्र। गया, फोन लेके गया, फिर आया, बैठा, गया, फोन ले गया। मैंने कहा आप जाकर नीचे बैठो। अब एक फोन बात करना तो नीचे बैठो, और वहां से आप बात करते रहो, बाहर बैठ जाओ। अब यहां बैठ के वेदी में आप मोबाइल पे भी बात करना है और खुदा को भी आराधना करना है, और बीच बीच में एक अटेंडेंस लगाने के लिए हमें लो या कुछ बोल देना, मैं यहां पे हूं, अब दोबारा चले जाना है। डू योर बिजनेस और डू योर गॉड सर्विस। इसलिए बात ने क्लियरली बोला, बिजनेसमैन को फुलपिट में काम नहीं है। वो अपने फुलपिट से भी बिजनेस ही सोचता रहेगा, वो अपने बिजनेस से पुरुषियत नहीं मिलेगा उसको। इसलिए बिजनेसमैन को फुलपिट में जगह नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। माता ने वेलकम कर लिया, हमारे घर में आ जाओ। वेलकम करके फायदा क्या है? वो बैठा हुआ वहां पे, वो क्या बोल रहा है, वो किस काम के लिए वो गांव में आया? क्या वो पूरे अपने काम जाम छोड़ के मार्ता मार्ता की खाना खाने के लिए आया? इतनी दूर जर्नी करके क्या वो मार्ता के घर में खाना मिलेगा करके आया? क्या भिखारी है? किसी घर में मीटिंग के लिए जाओ, जो अड़ोस पड़ोस में आए हुए वो सब बैठ के मीटिंग सुनेंगी। हस्बैंड वाइफ कहां पे भैया? हस्बैंड भैया वो किचन में है, वाइफ कहां है? वो खाना, मम्मी खाना बना रही है, पापा क्या कर रहे हैं? मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। फिर मीटिंग किससे रखा वहां पे? कुकिंग क्लास तो उठना यहाँ पे। जब 4 जने को बुलाया, अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाया, वो देखते हैं कि ये घर वाले मीटिंग सुन रहे नहीं सुन रहे। घर वाले वहां से क्या मीटिंग होने के बाद, भैया ये गरम गरम ये बिरयानी है, और प्रचार बिल्कुल कुछ होता है, बिरयानी खिलाया। मेरे को ऐसे कारण नहीं चाहिए। जब मैं आप लोगों के घर में मीटिंग के लिए आऊंगा, प्लीज अगर आप मीटिंग में नहीं बैठ सकते तो आप खाना मत बुलाए। हम आपके घर में खाना बनाने खाने आते हैं, आप कितना बड़ा अच्छा कुक हो, कितने भी अच्छा खाना बना रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ये प्रचार, अच्छे प्रचार जो होते हैं वो खाने की इंटरेस्ट ही लेते हैं, वो ये समझे तो बहुत दूर रहते हैं। आप कोशिश मत करो कि भैया हमें खाना खिलाना है। यू कम एंड सिट इन द मीटिंग, मीटिंग के बाद एक चाय या 2 बिस्किट खिला दो, कोई बात नहीं, अपने घर में आकर खाना खा लेंगे। बहुत एक्सपीरियंस है। 8 घंटे 9 घंटे फास्टिंग रख रखा, हमें इतनी आदत होगी, 3 दिन की फास्टिंग रख के 3 दिन भी खाना नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। But when the word of God is coming in your house, when the word of God, somebody is carrying the word in your house, give honor to that person and give honor to the word. खुदा के नाम की महिमा हो। यीशु ने बोला, मार्ता तुम बहुत अपने आप को बिजी रखते हो, यू आर बिजी बडी, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है। अरे आज खीर गाजर का हलवा बना दो क्या? हमारा पास भाई गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अरे हमें खीर बनाऊं क्या?
थोड़ी सी गर्म कॉफी बना दूं क्या, अरे कुछ ये बना दूं क्या, अपने गर्म सब कुछ अपने पास रखो, कम एंड सिट एंड ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपने किसी प्रचारक को खाना खिलाना है तो आप उनको घर में बुलाओ, भैया आज हमारे घर में खाना खाने के लिए आओ। आप मीटिंग के नाम पे खाना खाने के लिए मत बुलाओ। डोंट मिक्स दिस टू थिंग्स। भैया आप अपने परिवार के साथ हमारे घर में आइए, आज हम सब मिलकर डिनर खाएंगे, दैट्स वेरी गुड, कम एंड सिट एंड डू लिटिल प्रेयर, खाना खाओ, बातचीत करो, फेलोशिप करो, दैट्स डिफरेंट फेलोशिप। बट हमने खाने खुदा को बुला लिया, वचन को बुला लिया, मीटिंग रख लिया, उसके बाद अगर मीटिंग रखना हो तो मीटिंग रखो, खुदा की ऑनर दो। हमारा खुदा ऑनर चाहता है। And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. तो अपने आप को बहुत परेशान रखते हो, तो बहुत टेंशन रखते हो, अरे ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। कभी कुछ नहीं करना। जब मैं आया हूं इस गांव में, मैं वचन को लेके आया हूं, मैं उद्धार करता हूं, मैं चलता फिरता वचन हूं, मैं देदारी वचन हूं। इस गांव में मैंने एंटर किया, मेरा काम है ये 3.5 साल कि मैं वचन को शेयर करूं। 3.5 साल में पार्टी बनाने के लिए नहीं आया, 3.5 साल में कंगालों को, लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया। इसलिए मैंने इस गांव में आया। इस गांव में आज मेरा अपॉइंटमेंट है, इस गांव में आज मुझे प्रचार करना है। बट वन थिंग इज नीडफुल, एक जरूरत एक चीज का है, हमें जरूरत एक चीज का है। मेरी हैड चूजन दैट गुड पार्ट। मरीम ने उन अच्छी जगह, अच्छी चीज को चुन लिया है। मेरी ने उस अच्छी पदार्थ को, अच्छी चीज को पा लिया है। उसने एक अच्छी डिसीजन लिया। चूजन दैट गुड पार्ट। अगर मेरे ने गुड पार्ट चुन लिया तो मार्था ने फिर बैड पार्ट चुन लिया होगा, क्योंकि 2 ही वर्ड होते हैं, गुड बैड। उसने अच्छी चीज को चुन लिया, मतलब है मार्था ने उसकी अपोजिट चीज को चुन लिया। वी शैल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम her। वो उससे कभी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि मैंने उसको अंदर खुदा की वचन रूपी बीज डाल दिया है। ये बीज कहीं जाएगी। आगे जब लाजर के टाइम आएगा तो ये रेवलेशन काम करेगा। आज जितना मैसेज आप खाओगे वो आपको आगे जाके काम करेगा। मैं आज कह रहा हूं आपको, जितनी मैसेजेस आज आप पढ़ोगे वो आगे आपको मदद करेगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज जितनी मैसेजेस को सिंसियरली सुनोगे आपको आगे आगे काम आएगा। मैं आपको गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं। अभी भी आप मेरे से, हमारा पास्टर भाई मैक ने कौन सा मैसेज प्रचार किया, आप मेरे से पूछोगे, मैं वो पूरी मैसेज बता सकता हूं। भाई विंध्याल आए थे इंडिया में, जब 2 साल पहले एक मीटिंग हुआ आंध्रा में, जब मैं गया था तो मैंने भाई से मिला। ब्रदर, आपको मैं आपको जानता हूँ, शायद आप मुझे याद नहीं कर पाओगे। जब 93-94 में जब आप इंडिया में आए थे तो मैं आपकी मीटिंग में था। मैं एक 18-20 साल का लड़का था। आपकी मीटिंग मैंने अटेंड किया। मैंने कहा आपने ये सब्जेक्ट प्रचार किया है। वो ताजुब हो गई, ब्रदर मैंने प्रचार किया, मैं भी भूल गया 94, 95, 93 में। तो आपको याद है? मैंने कहा यस ब्रदर। भाई स्टीफन फ्रांसिस आए इंडिया में, भाई डॉनी रीगन आए, भाई एरल बेकर्ड आए, क्लास दियांग आए। जो प्रचारक क्या क्या मैसेज प्रचार किए अभी भी याद है, क्योंकि उस मैसेज जब प्रचार करते हैं तो उस मैसेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस मैसेज मल्टीप्लाई होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो हम लोग प्रचार करते हैं उसको बाइबल से कनेक्ट करना है और वहां से वो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा इधर 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 इधर, वो तो एक
टाइम बम की जैसे है प्रचारक जो होता है, टाइम बम जैसे होता है। वो सिर्फ एक बम, एक चिंगारी डालता है, उसमें से आपको पूरी मैसेजेस ऐसे समझ में आएगा। उसके लिए आपको मैसेज पढ़ना होगा। वो आपकी दिमाग से कभी नहीं हटेगा, क्योंकि वह मैसेज आपको एक चित्र रूप में आपके मन में उतर गया। वो मैसेज के साथ आप एक हो गए, यू बिकम वन विद द मैसेज। आप और मैसेज एक हो जाते हैं तो आपसे मैसेज हट नहीं सकता। हम मैसेज को ऐसे सुनते हैं जैसे टीवी न्यूज सुनते हैं। अगला हफ्ते देखेंगे, अगले हफ्ते खुदा की, खुदा कल आज युगानु एक सा है, उसका वचन भी कल आज युगानु एक सा है। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। एक और जगह में मैथ्यू 26 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे एक सिमोन कोडी था। उसने अपने इन्वाइटीज लिस्ट में जीसस का नाम रखा। जीसस का नाम इन्वाइटीज लिस्ट में था। इनविटेशन भेजा, यीशु मसीह को वेलकम किया। यीशु मसीह भी आया, लेकिन यीशु मसीह को हॉनर नहीं किया। वेलकम उसने किया, ऑनर किसी और ने किया। या मार्ता की सीन में वेलकम मार्ता ने किया, ऑनर मरियम ने किया। सिमोन की कोड़ी के घर में जब यीशु मसीह आया, जो फुटवॉश प्लग की, जो पैर धोने वाला जो स्लेव है, वो भी यीशु मसीह को एक नौकर समझा। यीशु मसीह इतनी हम्बल थे। मैं कल उस जगह में ये मैसेज को शेयर कर रहा था। भाई ब्रैनम कितने सिंपल थे। उन्होंने दूसरों के कपड़े पहना। उन्होंने चर्च में अनाउंसमेंट किया, आप लोगों के पुराने कपड़े तो मुझे दे दो, मैं पहन लूंगा। भाई ब्रैनम ने दूसरे के कपड़े पहनी। अंदर पटे हुए शर्ट को छुपाने के लिए गर्मी भी कोट पहना। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने परिवार के लिए बड़े बड़े बिल्डिंगें नहीं बनाई, लेकिन आज उस परिवार में उनके बच्चे सेवकाई कर रहे हैं। क्या वो रास्ते में भीख मांग रहे हैं? नहीं। आज भी वो सेवकाई में है। अपने कमाई में से 10% लेके 90% भाई ब्रैनम ने टाइट दी, चर्च बिल्डिंग्स के लिए दिया, चर्च बनाने के लिए दिया। क्या आज वो परिवार रोटी के लिए भीख मांग रही है? दाऊद कहता मैं छोटा था और बड़ा हो गया, लेकिन धर्मी जन का भी खाने के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि खुदा उनको चलाता है। तो मैं कल शेयर कर रहा था उस मीटिंग में। मैंने कहा भाई ब्रैनम ने एक इजी चेयर जो झूलने के लिए होता है उन्होंने खरीदा, लेकिन उनकी चर्च की बर्डन इतनी ऊपर था चर्च बिल्डिंग बनाने का, उनकी कमाई से पूरी कमाई वहां चली जाती थी। उस चेयर की उन्होंने ईएमआई नहीं भर पाए। वो दुकानदार आके उस चेयर को उठा कर लेके गया, और भाई ब्रैनम और सिस्टर ओप ने बहुत रोया एक दूसरे को पकड़ के। इतनी बड़ी सेवक, खुदा की नबी, हाँ, जो एंजेलिक मिनिस्ट्री है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को इस पृथ्वी में किया, एलिएजर का मिनिस्ट्री किया। कौन सी आत्मा उनके अंदर काम नहीं किया? डैनियल की आत्मा, एजिकेल की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, एलिया की आत्मा, मोसेस की आत्मा। इतनी जबरदस्त खुदा की सेवक, एक कुर्सी नहीं है, एक कुर्सी नहीं खरीद पाया। कह के आपको पुराने कपड़े दे दे मैं पहन लूंगा। आज के अंतिम प्रचारक को देखता हूं मैं, क्या स्टाइल है, क्या कपड़े हैं, क्या चमक दमक है, क्या गाड़ियां हैं, क्या घरें हैं। क्या भाई ब्रैनम ने अपने लिए बड़े बिल्डिंग बनाई? नहीं। उतना सोच करने का टाइम ही नहीं था उनके पास।
उनके पास यही टाइम था, मैं बच्चे को कैसे ले जाऊं दुनिया भर में। कितना दिन अपने परिवार के साथ रहे होंगे वो। एक मीटिंग जाके आए होंगे, बच्चे का अगले बर्थडे आ गया होगा। एक मीटिंग जाके, एक राउंड जाके आए होंगे, बच्चे बचपना बचपना छोड़ के बड़े हो गए होंगे। कल यही मैसेज मैं ले रहा था कहीं पे। मैंने कहा जो चीज को हमने खुदा के लिए खोते हैं, खुदा उस चीज को हमें 100 गुना वापस करता है। क्या भाई ब्रैनम उस जब अपने वाइफ को मिलने के लिए उस पार गए, तो सिस्टर ओप ने बोला वो कुर्सी आपके लिए वेट कर रही है, जो कुर्सी उनको पृथ्वी में नहीं मिला लेकिन उनको पसंद था। खुदा ने भाई ब्रैनम की घोड़े को, भाई ब्रैनम की कुत्ते को, भाई ब्रैनम की चेयर को भी संभाल कर रखा। जो जो चीजें हम यहाँ पे छोड़ रहे ब्रदर, वो चीजें हमें वहां मिलेगी। बीवी, बच्चे, माँ बाप, घर, खानदान, ऐसा लगता है कि हम छोड़ रहे हैं, नहीं, हम छोड़ नहीं रहे। इसकी 100 गुना में मिलेंगे। हम अपने बच्चों से 1 महीने के लिए अलग हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे एंटरनल हमारे साथ रहेंगे। हम अपने परिवार से बिछड़ के खुदा की सेवकाई करते हैं, ऐसा लगता है कि हम बहुत सुनहरे फल को हम खो रहे, नहीं, इससे कई गुना ज्यादा सुनहरे फल साथ बिताएंगे। खुदा किसी के कर्जदार नहीं है, वो किसी चीज को हमसे छीनता नहीं है। लेकिन ये एक बात याद रखना, हम खुदा से ज्यादा किसी चीज को प्रेम रखते हैं, उस चीज को खुदा हमसे निकाल देता है। बाइब्रेन हमने पहले मीटिंग प्रचार करी, उनको 1 साल की पूरी मीटिंग फिक्स हो गई थी। ब्लैक पीपल्स के बीच में, काले लोगों के बीच बीच में मीटिंग फिक्स हो गई थी। लेकिन भाई ब्रैनम ने आके सिस्टर ओप के साथ शादी कर ली, और सिस्टर ओप की मम्मी ने बोला मेरे बेटी को मैं ऐसे लोगों के बीच में कभी नहीं भेजूंगा, मैं मेरे बेटी को ऐसे काले लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में कभी नहीं भेजूंगा। और भाई ब्रैनम ने उनकी बात सुन के वो सारे मीटिंगें कैंसिल करी। उन्होंने अपने वाइफ को खुदा की सेवकाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, अपने आंटी की बात सुन लिया। खुदा ने उस बीवी को भी ले लिया, उस बच्चे को भी ले लिया। कभी कभी ऐसे होता है, हम परिवार के लिए खुदा की सेवकाई को कैसे करते, अरे आज मार्केट जाना है, अरे उस भाई को बोल देता हूँ फिर मैं आज कल आऊंगा। अच्छा आज तुम्हें ये करना है, हाँ मैं बच्चे ब्रदर को बोलता हूँ कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दे। किसी मैसेज में मैंने पढ़ा, बाइबल ने कहा कि किसी मीटिंग कैंसिल होना एक प्रचार के लिए अपमान की बात है। किसी प्रचार करते हुए मैंने ये सुना, पढ़ा नहीं है। क्योंकि एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं होना किसी भी परिस्थिति में। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। मेरा एक मीटिंग था सत्यजंग में, सत्यजंग एनक्लेव में। आज वो परिवार, पूरी परिवार, 3 फैमिलीज और उनकी पूरी परिवार, कम से कम 10-15 जने आज मैसेज में है। लेकिन मेरे घर में मेरे वाइफ प्रेग्नेंट थी और सीढ़ियां धो रही थी, सीढ़ियों से नीचे गिर गई, अबार्ट हो गई, अबार्शन हो गया। मैं बाइक में बिठाया, शादरा से लेके आउसकास तक उसको लेकर आना था। ब्लीडिंग हो रही है, बाइक पूरा खून खून हो गया, बाइक के टायर में खून, जैसे पानी, बारिश की पानी ऐसे गोल होता है, ऐसे खून रोटेट होके पीछे मार रही है। कुछ भी हो सकता था। लेके आया, आउसकास में एडमिट किया। 7 बजे सब्जी एनक्लेव में मीटिंग में था। वो कैसी है, क्या है, बच्ची है नहीं बच्ची है, बच्चा बच्चा नहीं बच्चा, कुछ नहीं बचा मुझे। मीटिंग में गया, मीटिंग लिया, उसी दिन उन्होंने फैसला लिया कि हम बैप्टिज्म लेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था।
उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने बोला भैया खाना खाओ। मैंने कहा नहीं भैया मुझे हॉस्पिटल जाना है। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा मैं सिस्टर को एडमिट करके आया हूँ, मैं फ़ोन भी बंद कर दिया, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा, अरे आपने फ़ोन नहीं उठाया, ये नहीं उठाया, आप ऑपरेशन करनी थी, आपने साइन करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। कुछ नहीं, आज भी जिंदा है। वो बच्चा मर गया, अगले साल आइजक कंसीव हो गया, आज हमारे पास बच्चा है। एक बच्चा गया, एक बच्चे खुदा ने दिया है। कोई चीज हम खुदा के लिए खोते नहीं है, हम हर चीज खुदा से पाते हैं। हमारे लिए खुदा छोटी छोटी चीजों को भी हिसाब रखता है। अगर सुबह आप 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, नींद को सेक्रीफाइस करते हैं, उसको भी खुदा आपको रिवार्ड देता है। अरे ये अच्छी नींद है, सुबह 4 बजे की नींद है, इसने नींद से उठ के मुंह धो के प्रार्थना किया, ये दूसरों के लिए दौड़ा, ये दूसरों के लिए प्रार्थना करी, इसने दूसरों के लिए काम किया, इसने मेरे लिए करा। खुदा हिसाब रखता, माय ब्रदर माय सिस्टर। जब उस चीज को पढ़ रहा था, सिस्टर ओप की मम्मी ने बोला कि मैं मेरे बेटी को ऐसे लोगों के बीच में नहीं भेजूंगा। लास्ट में जब सिस्टर ओप मर रही थी उस हॉस्पिटल में, जो सब लोग थे वहां पे, जो बीमारियों से जूझ रहे थे, टेंट में थे, सारे बीमारी लोगों के बीच में, लास्ट में सिस्टर पड़ी थी, आज भी उठा नहीं पा रही थी, बाइबल नाम ढूंढ रहे थे, होप होप तुम कहां पे हो। उस निमोनिया हालत में, बीमारियों के बीच में, जब सिस्टर की मम्मी ने बोला कि मैं मेरे बेटी को ऐसे लोगों के बीच में नहीं भेजूंगा, ऐसे लोगों के बीच में ही खुदा ने रखा। ये मैसेज बहुत डेंजरस मैसेज है ब्रदर। इस मैसेज के साथ चलना आग के ऊपर चलने के बराबर है। हमारा बोलने में, हमारा एक्शन में कभी हम खुदा के विरोध में ना बोल दे। उसके बाद भाई ब्रैनम ने रियलाइज किया, उसके बाद भाई ब्रैनम ने कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं करी। एक बार बारिश और आंधी और तूफान हो रही थी, तभी भी भाई ब्रैनम ने मीटिंग कैंसिल नहीं करी। भाई ब्रैनम को समझ में आ गया, जब खुदा कहीं भेजता है तो खुदा टेक केयर कर लेगा। किसी के लिए भी मैंने मीटिंग कैंसिल नहीं करनी, किसी के लिए मैंने बात को बदलनी नहीं, किसी के लिए मैंने पोस्टपोन नहीं करना मीटिंग को। किसी भी हालत हो तो मुझे वहां पे पहुंचना है। हालेलुया। क्योंकि क्या पता उस दिन किसी के लिए आखिरी दिन हो, क्या पता उसी दिन किसी के लिए उद्धार मिलना हो। सीमोन ने इन्वाइट किया, वेलकम किया, लेकिन ऑनर किसी और ने लिया किया, और उन्होंने पापों की क्षमा पा लिया। आज हम अपने घरों में यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, हम गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम अपने घर में यीशु मसीह को बुलाते हैं। क्या हम ऑनर करते हैं? मैसेज की मेमोरी कार्ड चला ली, वो बाइबल नाम बात करते रहते हैं। हम यहाँ पे फालतू बातें करते रहते हैं, अरे भाई आज ही टमाटर काट लिए, अरे मेरे लिए आमलेट बना दे, मेरे लिए एक और रोटी ले। अब आप बाइबल नाम वहाँ पे अडाप्शन प्रचार कर रहे हैं। मीटिंग चल रही, मैसेज चल रही है, टेप में लगा दिया, वहां पे चल रही है, भाई ब्रह्म किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी जब भाई ब्रह्म की मैसेज चलती है, माय ब्रदर माय सिस्टर, आज भी उसकी द्वारा बहुत सारे लोग हीलिंग होते हैं, मैं गवाह हूं। आज भी उस मैसेज वो किसी और के लिए प्रचार करते हैं, किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं प्रेयर लाइन में। आज भी वो कहते हैं कि सिस्टर यू, आपकी ये प्रॉब्लम, ब्रदर आपकी ये प्रॉब्लम है। आज भी वो मैसेज लाइव मैसेज है। ऐसे मीटिंग मीटिंग चला ली, आपने बिस्तर में ऐसे पैर के ऊपर पैर डाल के ऐसे ही, ये क्या हो रही है, मैसेज सुन रहा हूँ, ये मैसेज सुन रहा हूँ। जब बाइब्रेनम की मैसेज चल रही थी अफ्रीका की कंट्री में, जब 7 मोहरों की मैसेज चल रही थी, उस टेप रिकॉर्डर को ऊपर पे जरा फायर आ गया था। इसके मतलब जब मैसेज चल रही थी वहां पे खुदा की उपस्थिति है। आज की मीटिंग थोड़ा सा कड़वी लगेगी, मैं बोल रहा हूं कड़वी लगने दो। भाई राय भाई कड़वा बोलते ब्रदर, भाई राय को बुलाओ मत,
बाय राय फुलपिट को पकड़ के रखने वाला नहीं है। अगर फुलपिट को पकड़ के रखने वाला होता तो आज दिल्ली में बड़ा चर्च करके, नहीं तो साउथ इंडिया में बड़ा चर्च करके बड़ा चर्च का पास्टर बन के बैठा होता मैं। धंधा करने के लिए इस मिनिस्ट्री में नहीं आया, धंधा छोड़ के आया। जब खुदा के साथ चल रहे हैं हम, जब वहां पे 7 मोहरों की मैसेज चल रही थी, उस टेप रिकॉर्डर के ऊपर वही पिलर ऑफ फायर आ गया। इसका मतलब जान जाए मैसेज जा रही है, उस मैसेज के साथ वो अभिषेक भी जाता है। मैं कह रहा हूं आप भाई ब्रैनम की टेप्स घर में चला रहे हो तो वो बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, हमने बहुत सारे जन, कम से कम 2-3 हजार लोगों को हमने टेप रिकॉर्डर्स बांटी। हम अपने पैसे से, इतनी छोटी सी टेप रिकॉर्ड होगा, उसमें मेमोरी कार्ड डाल के 300 से 400 रुपए मेमोरी कार्ड डाल के, वो टोटल 1000 रुपए कास्ट पड़ती थी। पूरी गांव में, ओडिशा में, हर जगह हमने लोगों को वो टेप रिकॉर्डर बांटे। कितने लोगों के लिए गवाही दिया ब्रदर। जब ये मैसेज में काम कर जाता हूँ, पेड़ काट रहा हूं, मैं खेत में काम करता हूं तो मैसेज चला लेता हूं, तो ये मैसेज में अभिषेक है ब्रदर। यस, 100%। दुष्ट आत्माएं भागती हैं। कई बार मैंने देखा किसी घर में ये मैसेज चलती है, पड़ोसी में लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरे घर में देखा मैंने। हम इस मैसेज को सुबह चला लेते हैं, जैसे बैठते हम लोग, ये मैसेज चला लेते हैं, जैसे मैसेज चालू वहां लड़ाई चालू, मार पीट झगड़ा। क्या हो गया? वहां दुष्टात्माएं परेशान। यहां लड़ाई, वहां लड़ाई, वहां पे क्यों? इस वचन में आज भी वही सामर्थ। जब भाई ब्रैनम उस मैसेज को पुलपिट से खड़े होते टाइम, प्राप्त करते टाइम कितनी अभिषेक था, वो अभिषेक आज भी टेप्स आर कैरिंग द सेम अनॉइंटिंग स्टिल टुडे। जब उस मैसेज को हम, मेमोरी कार्ड को हम अपने मोबाइल में हर जगह चलाते हैं, वो अभिषेक आज भी है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मैसेज को मोबाइल में मैसेज रखते हैं, फालतू चीजें उसमें मत रखो। जब आपकी मोबाइल में इस मैसेज है, टेबल है, खुदा की वचन है, बाइबल है, अगर मोबाइल में ये सब चीज रखना है तो फालतू चीजों को मत रखो। नहीं तो वो रखो, ये मत रखो। फालतू यूट्यूब वीडियो, फालतू वीडियो, फालतू डब मैच, फालतू टिकटॉक, और उसके साथ साथ खुदा की वचन भी, दोनों के एक साथ मत रखो। इसमें एक अभिषेक है, उस अभिषेक को ऑनर दो। जब उस मैसेज को हम ऑन करते हैं, ऑन करते ही उस मैसेज में वही अनॉइंटिंग आ रही पाई जाती है जो बाइबल नाम प्रचार करते थे अनॉइंटिंग था। आप लोग मेरे से सहमत होंगे इस बात में? कभी मैसेज को सुनना, आप जब गाड़ी चलाते हैं तब तक मैसेज में कान में डाल दो, आप सुनते रहो। ब्रदर, आप उस अनॉइंटिंग में आ जाओगे। जो बाइबल नाम प्रचार करते होंगे, आप उस अनॉइंटिंग में आ जाओगे। कभी आंखों से पानी निकलेगा। एक बार मैं ऑफिस से निकल रहा था, मैंने ऐसे ही खोला, हमने हेडफोन्स लगाई और हेलमेट लगाई, और बाइबल नाम उसमें करते करते हब जो भाई इस मैसेज को सुनते हुए जा रहा है, इस टेप को सुन रहा है, अरे ये तो मेरी था। मेरे साथ जो परेशानी थी, सेम परेशानी बोल रहे। और समथिंग एयरपोर्ट से लेके मेरे घर तक मैं जा रहा हूं, 45 मिनट्स का जर्नी है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो अभिषेक इतनी जोर से था, मेरा आंख से ऐसा आंसू निकल रही है कि पूरा हेलमेट बिक गया। इतनी बड़ी अभिषेक था उस मैसेज में। क्या भाई ब्रैनम अभी नहीं है? भाई ब्रैनम नहीं है, लेकिन वो अनॉइंटिंग आज भी है।
मैसेज किताबें ऐसी पड़ी होती हैं, मैसेज किताबें ऐसी पड़ी होती हैं, उसमें पुपंदी लगा होता है? जहां मैसेज किताबें वहां पे अपने पैर है, जब बाइबल है वहां पे उसकी सीधा पैर है। अभी भी मैं यहाँ पे साउथ, अभी मैं अपने घर में हूं, मैं अपने घर में जैसे मेरी दीदी आती है, मैं अपने काट में ऐसे लेट रहता हूँ, ऐसे चेयर में बैठ के ऐसे पैर ऐसे सीधा कर देता हूँ। जैसे मेरी दीदी आती है, मेरे मामा आते हैं, कोई बड़े आते हैं, तुरंत उस बिस्तर से उठ के ऐसे बैठ जाते हैं, उनके सामने ऐसे पैर फैला के नहीं बैठते। वो कहते नहीं नहीं नहीं, इसलिए कभी कभी तो ऐसे दर्द हो जाती है बैठे बैठे, लेकिन उनके सामने ऐसे नहीं करते। जब इंसान के लिए हम इतना रेस्पेक्ट दे सकते हैं, जब मैसेज चलता है तो ये तकिया लगा दी, पैर ऐसे फैला दी, और बाइबल नाम वहां पर बोल रहे ऐसे करके, हालेलुया, हाँ हाँ, फिर थोड़ी देर में तो नींद आएगा ही आएगा, क्योंकि आप स्लीपिंग मोड में हैं, आप इयरिंग मोड में तो है ही नहीं। स्लीपिंग मोड में तो स्लीप आएगा ही। जब आपने मैसेज लगाया, अगर वचन प्रचार हो रही है, अगर टेप चलाया, किस चलाया, तो आपको उस मैसेज को ऑनर देना है, उसको वेलकम करना नहीं है, ऑनर भी करना है। भाई संडे मीटिंग चल रही है, मैं सब्जी काट लेता हूँ, बाय तो देख ले, तो सब्जी काट लेता हूँ, तो कुकर में थोड़ा सीटी लगा देता हूँ, और बाय स्पील कर रहे हैं, बच्चे प्रेस कर रहे हैं, इधर उधर वॉकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं, और सिस्टर नाइट में घूम रही है इधर उधर। यही आनंद है वचन का। जितनी परेशानी ये ऑनलाइन स्टडी में बच्चे को हो रही है, उससे ज्यादा परेशानी इस ऑनलाइन मीटिंग्स में चर्चेस को हो रही है बिलीवर्स के साथ। जितने बच्चे आलसी हो गए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जितनी मतलब बच्चे बिगड़ गए हैं, उससे ज्यादा इस ऑनलाइन मीटिंग्स में विश्वासियां बिगड़ गए। अब ये 2 साल ऐसे आदत हो गए ना इन लोगों का। अब चर्च में आते तो अजीब सा अटपटा सा लगते हैं उनको, अरे यार घर में बैठते तो मीटिंग सुनते, तो ऑनलाइन में कम से कम 10 बार चाय पीते थे, 10 बार बाहर जाते थे, खाना बना लेते थे, ये था वो था। अब ये आदत सी हो गई ब्रदर, अब चर्च में आके जब 2 घंटे बैठना तो बड़ा परेशान होता हूं मैं, आदत सी हो गई लोगों को। इसी लोग अगर भैया ऑनलाइन मीटिंग सही है, क्यों ऑनलाइन मीटिंग में अपने मर्जी कर सकते हैं। बाइबल कहती है मिलना जुलना मत छोड़ो। बाइबल इज नॉट एनकरेजिंग ऑनलाइन मीटिंग। ये तो पर ये तो अब मजबूर है, इस वजह से कर रहे हैं। यहां पे तो मैं कोई ऑनलाइन मीटिंग नहीं करता हूं, यहां पे तो मैं पहाड़ी पहाड़ी में चल के जाता हूं। कल पूरी रात प्रचार किया, आज सुबह आया 9 बजे, और 9 बजे आके सोया, 9:30 बजे पहुंचा, खाना खाया और सोया। पूरी रात प्रचार था हमारा, हॉल मीटिंग्स थे, लोग वचन के लिए भूखे प्यासे हैं। वेलकमिंग एंड ऑनरिंग। मैसेज पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सही तरीके से बैठ के बाइबल को खोल के। कभी लोगों को कुरान पढ़ते हुए देखा? कभी लोगों को कुरान पढ़ते हुए देखा आपने? कैसे पढ़ते हैं, कुरान को कैसे रखते हैं? ऐसे पैर के ऊपर रख लेते हैं, जूती के ऊपर रख लेते हैं, ऐसे रखते हैं। जिस बिस्तर में हम सोते हैं उस बिस्तर के ऊपर लगा दिया बाइबल को, जहां लगा था बाइबल को ऐसे बस यहाँ फेंक दी, वहां फेंक दी, यहाँ फेंक, अरे किताब तो है। कभी लोगों को कुरान पढ़ते हुए देखा आपने? बोलते कुरान पाक बोलते हैं वो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं सही तरीके से, श्रद्धा के साथ, सिंसियरली वचन को पढ़ता, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे, मैसेज सुने, सही तरीके से बैठ के अटेंशन। मैसेज चल रही है यहाँ पे घर में, यहाँ बातचीत हो रही है, आप बाथरूम में हैं, और अचानक आप बाहर हालेलुया 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 में तो किचन में घुस गए, फिर यहाँ पे मैसेज चल, वो बाइबल ना मैसेज, वो पागल थोड़ी ना वो है? वो पागल थोड़ी ना, वो चिल्ला रहे हैं। पवित्र आत्मा पागल है क्या? जब कैसे चल रही है, जब मैसेज चल रही है, तो वहां बैठो, नहीं तो स्विच ऑफ बंद, टेप को बंद कर दो। चर्चेस शुड बी चर्चेस। चर्चेस को पार्टी हॉल मत बनाओ।
एक जगह मीटिंग खत्म हुई, एक भाई ने केक लेकर आया, भैया मेरा आज एनिवर्सरी केक काटना। मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, आप बाहर केक काटो, मैं नहीं काटूंगा। वो केक को खाया भी नहीं मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए केक। ये क्या तमाशा मार रखा है, ये क्या पार्टी हाल है? के मीटिंग खत्म होगी, फुल के सामने केक केक रख दिया, भैया केक काटो, हैप्पी बर्थडे गाना गाओ। इज हॉल्टर ब्रदर, उसके लिए एक अहमियत है। इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं इस मीटिंग में। मैं खुदा की आवाज में एक अहमियत है, खुदा की मेमोरी कार्ड में एक अहमियत है, बाइबल में उस पावर है। हर जगह खुदा की सामर्थ साथ चलता है, उसको पावर साथ चलता है, उसकी सामर्थ को हमने रेस्पेक्ट देना है, ऑनर करना है। चाहे वो कलिसिया में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, जो हम खुदा के साथ हैं, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, उस उपस्थिति को हमने ऑनर करना है। जो लोग सर्विसेज में थे उनको याद होगा, जब फोन आती थी हम लोगों को, समझ लीजिए मेरे वाइफ मुझे बहुत सबको बहुत मजाक उड़ाती थी। समझ लीजिए मेरे सर का फोन आ जाएगा, ऐसे में लेटर रहूंगा, फोन में कोई उस टाइम अभी तक तो कम से कम ये सब फोन आगे देख सकते, उस टाइम ऐसे फोन नहीं थे। जैसे ही फोन आया ऐसे सीधे खड़ा हो जाऊंगा मैं, ऐसे अटेंशन में, ये दोनों आता है ऐसे जैसे फॉरेन होते हैं ऐसे, और फोन में सर 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 सर, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो फोन में बोलने वाला व्यक्ति के प्रति मेरे मन में रेस्पेक्ट है। जब मैं बिस्तर में बैठ के उससे बात कर नहीं सकता हूं बिस्तर में लेट के, क्योंकि उस व्यक्ति की आवाज आते ही मेरे को अपने आप ऐसे सीधा उठ के ऐसे खड़ा हो जाना, यस सर यस सर यस सर। ये व्यक्ति के लिए हमारे पास इतनी बह है, अटेंशन है। जो खुदा हमसे बातचीत करता है, खुदा की आवाज भी बात करती है, क्या उसकी उपस्थिति वहां पे नहीं है? जो सील्स की मैसेज चल रही है कि वहां पे पिलर फायर नहीं आया, क्या हमारे घरों में मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, कि वहां पे खुदा की सामर्थ नहीं है? वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोशेंट है। जब मैं प्रचार कर रहा हूं, अब अपने घर में आप बैठे हो, क्या वहां खुदा नहीं है? जो खुदा यहां पे, वो खुदा वहां पे नहीं है? अगर वहां पे भी है, वो ओमनी प्रेजेंट है, तो हमने कैसे बिहेव करना है? वेलकमिंग एंड ऑनरिंग। आप मार्ता बन रहे हो, मार्ता बनते हो, आप कुकिंग लास्ट तक कुकिंग बनाते रहो, लास्ट में आपका कुकू होगा आग में। आप तंदूरी देख सेकते रहो, लास्ट में खुद आप तंदूरी बन जाओगे आग में। अगर मरियम बनोगे, मरियम चेयर में नहीं बैठी, मरियम उसकी चेयर में बैठी, कितना सिंसियर होगी। जस्ट इमेजिन दैट पिक्चर, बैठ के इस मसीह की मुंह तक होगी ऐसे, क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रभु सच्चे प्रभु, हाँ प्रभु सच्चे प्रभु। यीशु मसीह मार्ता की तंदूरी में इतनी खुश नहीं हुए जितना मरियम की सिंसियरिटी में खुश हो गए। मार्ता की स्पेशल डिश में इतना खुश नहीं हुए, वो मरियम की ओबीडियंस में खुश हुए। सीमोन कोड़ी ने यीशु मसीह को बुला तो लिया, वेलकम तो किया, क्या ऑनर किया? क्या आज मसीह हमारे घर में ऑनर का पात्र है? हमारे कलिसिया में, हमारे मीटिंग में, हर जगह जब खुदा हमारे घर में आता है, खुदा की वचन आती है, क्या हम उसको ऑनर करते हैं? हम कैसे मैसेज को सुनते हैं? हम कैसे पढ़ते हैं? कितनी सिंसियर है? एक पेन से ले लिया, मैसेज सुन रहे हैं, भाई ब्रदर ने ऐसे बोला, लिख लिया। मैसेज पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, नोट कर लिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये सच्चे है। हमेशा मैसेज पढ़ते रहे, अपने लिए पढ़िए, ये मैसेज मेरे लिए। अच्छा ये पॉइंट तो, हाँ ये बाय हमारा रवि प्रकाश के लिए ठीक होगा, ये पॉइंट बाय रजी के लिए ठीक होगा। मैसेज पढ़ते टाइम मैसेज को अपने लिए पढ़िए, दूसरों के लिए मत पढ़िए। अरे वो सिस्टर हमारे चर्च में बाल लंबी करके आगे स्ट्राइटन करिए बाल को, उसने बाल नीचे से काटी है, उसको बाल स्ट्राइटन किया उसने ब्यूटी पार्लर जाके। ये मैसेज उसके लिए, दूसरों के लिए मैसेज मत पढ़िए, अपने लिए मैसेज पढ़ना शुरू करिए। रीड द मैसेज फॉर योरसेल्फ। मैसेज मेरे से क्या कहता है?
मैसेज को हिस्सा करके बांट मत लीजिए। एक मैसेज किताब पढ़ा, इसके लिए उसके लिए बांट लिया, फिर हमारे पास क्या बचा? रीड, मेक द मैसेज पर्सनल। ये पॉइंट था हमारा पास्टर भाई के लिए। मजा आ गया आज, भाई पास्टर को बहुत डांटा भाई ब्रह्म ने। मैसेज इसको पर्सनल बनाइए। प्रभु ये मैसेज मेरे लिए, प्रभु ये व्यक्ति मैं हूं प्रभु। हालेलुया, खुदा की नाम की महिमा हो। आइए हम अपने सिर झुकाए, हम प्रार्थना करें। प्यारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, में बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं अपने दोनों हाथों खड़ा करता हूं, और मेरे अंदर ऐसी कोई चीज पाई जाती है प्रभु जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है, मैं माफी चाहता हूं प्रभु, मुझे करेक्ट करिए खुदा। लव इज ऑलवेज करेक्शन लॉर्ड। जो सच्चा प्रेम हमेशा करेक्टिव करता है। आपकी वचन दिन भर दिन हमें करेक्ट करता है, सही मार्ग मिल जाता है। इसलिए आप मीटिंग में आते हैं करेक्ट होने के लिए। आज मैं इस मीटिंग में आया हूं प्रभु, इस मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट हुआ हूं इसलिए कि मैं करेक्ट होना चाहता हूं प्रभु, मैं सही होना चाहता हूं, क्योंकि मैं सही नहीं हूं इसलिए मैं सही होना चाहता हूं प्रभु। मेरे ऊपर रहम करें, मेरे भाई बहनों के ऊपर रहम करें, हम ऐसे गलतियां ना करें। हम वेदी की अहमियत वेदी को दें, वचन की अहमियत को वचन को दें, सेवकों को अहमियत सेवकों को दें। जो मैं भेजने वालों को स्वीकार करता है वो मेरे को स्वीकार करता है। हम आपके सर्वेंट्स को ऑनर करें, आपके वचन को ऑनर करें, आपकी आत्मा को ऑनर करें। सिर्फ वेलकम करने वाला, वो बोट तूफान में था, जो पानी भर गई थी, हाँ या तूफान चल रही थी, तो चेलों ने आपको उस बोट में रिसीव कर लिया प्रभु, सब शांति हो गया था। जब हम आपको अपने साथ ले लेते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। पूरी रात वो मच्छी पकड़ रहे थे लेकिन एक भी मच्छी नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने आपकी बातों को माना। दाएं तरफ डालो, तो आपकी वचन को उन्होंने स्वीकार करी, ऑनर करी, हम ब्लेसिंग पाया। बस बात करो, जब उस चट्टान को मारा, निरादर किया प्रभु, उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। और महिमा की योगी है। आप अपने महिमा किसी आपको छोड़ किसी और को महिमा दे दिया हो, अपने लिए महिमा दे दिया हो, अपने लिए महिमा ले लिया हो, आपके वचन से ज्यादा हम अपने को उठा लिया हो, प्रभु हमें क्षमा करें खुदा। प्रचार करते रहे, हम आपके पैरों के नीचे जूते बन के रहे, हम छिपे आप दिखे प्रभु, हम में से आप प्रकट हो, ऐसा अनुग्रह कर। सब भाई बहनों को बहुत आशीष दे, मेरे पास्टर भाई को, परिवार को बहुत आशीष दे। पास्टर भाई को अपने चंगा के धन्यवाद हो खुदा। वैसे सुनने वाला हर एक को, कोई बीमार है, कोई कष्ट में, कोई दुख में, जो मेरे साथ मिलकर अभी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को भी सुन ले प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हमारा जवान बच्चों को आपके हाथ में देते हैं, उनको बचा कर रख खुदा। बलाम की शिक्षा से प्रभु, इधर उधर से प्रभु मुंह मारने से, उस बलाम की बड़ी डेंजरस शिक्षा से हमें बच्चों को बचा कर रख खुदा। छोटे बच्चों को प्रभु इस बड़ी ऑनलाइन क्लासेस में, इस टेक्नोलॉजी से बचा कर रख खुदा। बुजुर्गों को सामर्थ्य इस बीमारी हालत में, हम सब दोबारा मिलकर आपके आराधना उपासना करने का हमें पसंद है। सारी आदर महिमा को देते विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू।